अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज मिर्जा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। मरकज में बरसर इख्तिदार बीजेपी हुकूमत वोट चोरी कर रही है। तेलंगाना की अवाम वोटर लिस्ट चेक करे कि आपके वोट है या नहीं। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर का बयान। हुजराबाद के साबिक़ सरपंचों की बीआरएस पार्टी में शमूलियत। कारगुजार सदर बीआरएस के तारिक रामाराव ने खंडवा पहनाकर पार्टी में किया खैर मकदम। हत्तीराम बावाजी मठ की इमारत को मुनहदिम न किया जाए। एपी हुकूमत फिलफोर फैसले को वापस ले के कविता का मुतालबा। सीनियर बीआरएस कायद मोहम्मद आजम अली ने जुबली हिल्स हल्के असम्बली के एर्रागड्डा डिवीजन का किया दौरा। मस्जिद मोहम्मदिया सुल्तान नगर में नमाज जुमा की अदा। अवाम से मुलाकात करके मसाइल का लिया जायजा। कहा केसीआर ही अवाम के हकीकी दोस्त। कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में तरक्याती काम ठप। अंबरपेट में बरक़ी शौक से हलाक रामचरण की मां की साबिक़ा एमपी हनुमंत राव से मुलाकात। हनुमंत राव ने ज़ाती तौर पर 20,000 रुपये की दी माली इमदाद। हुकूमत से इमदाद दिलाने का दिया तयक़ुन। मारवाड़ी ताजरीन के खिलाफ तेलंगाना भर में ताजिरों का बंद। हैदराबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद करके जेएसी की तायद दी। वनस्थलीपुरम सब रजिस्ट्रेशन और आदिलाबाद रजिस्ट्रेशन दफातर पर एंटी करप्शन ब्यूरो के हुक्काम का छापा। वनस्थलीपुरम में सब रजिस्ट्रार राजेश और आदिलाबाद में सब रजिस्ट्रार श्रीनिवास रेड्डी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। अब पेश है खबरों की तफसील। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने मरकज में बरसर इख्तिदार बीजेपी हुकूमत को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बीजेपी हुकूमत वोट चोरी कर रही है। उन्होंने तेलंगाना अवाम से अपील की कि वो अपना वोट चेक कर ले कि आपका वोट वोटर लिस्ट में मौजूद है भी या नहीं। ఎవరి ఇళ్ళల్లో వాళ్ళు ఓట్లకు సంబంధించి ఉన్నాయో లేదో చూసుకోండి. ఎన్నికల కమిషన్ స్వయం ప్రతిపత్తి గల సంస్థ కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం కనుసన్నలలో పనిచేస్తుంది. ఆ కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం వివక్షపూరితంగా ప్రజలంతా అనుకుంటా ఉన్నారు భారతీయ జనతా పార్టీ అనుబంధ సంఘంలాగా పనిచేస్తుందని. కాబట్టి ఎవరి ఓట్లు ఉన్నాయో లేదో ఈ ప్రభుత్వం ఓటు చోరీ చేసిందో ఎవరికి వారు వెరిఫై చేసుకోమని కూడా కోరుతారు. जिला करीमनगर के हुजराबाद असम्बली हल्के के मुख्तलिफ मौज़ूआत से वाबस्ता साबिक़ सरपंचों की बड़ी तादाद ने आज मुकामी रुकन असम्बली पाड़ी कौशिक रेड्डी की क़यादत में जिला सिद्दीपेट के एरावली फार्म हाउस पहुंचकर भारत राष्ट्रीय समिति के कौमी कारगुजार सदर साबिक़ रियासती वजीर KT रामाराव की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी से मुस्तफ़ी होकर भारत राष्ट्रीय समिति में शामिल हो गए, जिससे हुजराबाद हल्के के बेशतर मुकामात पर बीआरएस पार्टी को ज़बरदस्त तंजीमी इस्तेहकाम हासिल हुआ। इस मौके पर मिस्टर पाड़ी कौशिक रेड्डी ने मुसाबिक़ा सरपंचों वेंकट रेड्डी, कृष्णा रेड्डी, महेंद्र रामास्वामी भद्रया और इनके हामियों का कारगुजार सदर KTR से तारुफ कराते हुए पार्टी खंडवा पहनाया। इस मौके पर मज़कूरा कायदीन के हामियों की कसीर तादाद भी कांग्रेस पार्टी से तर्क ताल्लुक़ करते हुए बीआरएस में शामिल हो गई। साबिक़ सदर बल्दिया जमीकुंटा T राजेश्वर राव, टोटा लक्ष्मण राव, S समा राव और दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। अपने खिताब में साबिक़ रियासती वजीर बीआरएस पार्टी के कौमी सदर KTR ने कहा कि रियासती अवाम कांग्रेस पार्टी की हुकूमत से सख्त बेजार और मुतादिद मसाइल से दो चार है। बिलखुसूस यूरिया और खाद की किल्लत किसानों के लिए परेशान कुन है। उन्होंने आने वाले मुकामी इंतखाबात में हुजराबाद हल्के के तमाम ग्राम पंचायत मंडलों और जिला परिषद की नशिस्तों और बल्दिया के इंतखाबात में बीआरएस उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए सख्त मेहनत करने की हिदायत दी।
सदर तेलंगाना जागृति व रुकन कानून साज कौंसिल बीआरएस कल्वाकुंटला कविता ने कहा कि तिरुपति में वाक़ श्री हतीराम बावाजी मठ की इमारत को मुनहदिम करने का आंध्र प्रदेश हुकूमत का फैसला बंजारा तबके के जज्बात को शदीद ठेस पहुंचाने वाला है। हतीराम बावाजी सदियों से अक़ीदत व एहतराम का मरकज रहा है और ये सिर्फ एक तारीख़ी विरसा ही नहीं बल्कि अक़ीदतमंदों के रूहानी जज्बात का मरकज भी माना जाता है। उन्होंने आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू से पुरजोर अपील की कि वो लाखों अक़ीदतमंदों के जज्बात को मद्देनजर रखते हुए इस फैसले को फिलफौर वापस ले और श्री हतीराम बावाजी मठ के इन्हदाम के इक़दाम से बाज आ जाए। अक़ीदतमंदों के दिलों को ठेस न पहुँचे, इसलिए हुकूमत को चाहिए कि वो मजहबी मकामात के तक़द्दुस और अवामी एहसासात का मुकम्मल एहतराम करे। केसीआर का दौर अवामी यादों में आज भी जिंदा। कांग्रेस दौरे हुकूमत में तरक्याती काम ठप। असम्बली हल्के जुबली हिल्स में मोहम्मद आजम अली का दौरा, अवाम से रास्त मुलाकात, बीआरएस उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील। बीआरएस के सीनियर कायद मोहम्मद आजम अली ने आज जुबली हिल्स हल्का असम्बली के इरागड्डा डिवीज़न में वाक़े मस्जिद मोहम्मदिया सुल्तान नगर में नमाज जुमा अदा की और बादिज़ा मुकामी अवाम से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने अवाम से निहायती मोहब्बत व खुलूस के साथ तबादले ख्याल करते हुए इनके मसाइल और मुश्किलात को बगौर सुना और कहा कि बीआरएस हमेशा अवाम के दरमियान रहकर इनकी खिदमात को अपना मिशन समझती है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद आजम अली ने कहा कि बीआरएस सरबराह जनाब के चंद्रशेखर राव और कारगुजार सदर के तारिक रामाराव की हिदायत पर उन्होंने ये दौरा किया ताकि अवाम की मुश्किलात को करीब से समझा जा सके। उन्होंने कहा कि बीआरएस का बुनियादी मकसद अवामी खिदमत है और इसी जज्बे के तहत वो हर गांव और बस्ती तक पहुंच रहे हैं। मोहम्मद आजम अली ने कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि रियासत में कांग्रेस के बरसर इख्तिदार आते ही तरक्याती कामों का सिलसिला रुक गया। अवाम को जो सहूलतें केसीआर ने फराहम की थी, आज वो सहूलतें भी मुतासिर हो रही है। उन्होंने कहा कि जुबली हिल्स के साबिका बीआरएस रुकन असम्बली एम गोपीनाथ ने अवामी ज़रूरत को मद्देनजर रखते हुए एक शानदार फंक्शन हॉल की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा था, लेकिन कांग्रेस हुकूमत ने इख्तिदार में आते ही इस मंसूबे को रोक दिया, जो कि अवामी मफादात के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अवाम आज भी केसीआर के सुनहरे दौर को याद करती है। केसीआर ने न सिर्फ अवाम को विकार बख्शा बल्कि रियासत को तरक्की की नई राह पर गामजन किया, चाहे वो किसानों के मसाइल हो, तलबा के ख्वाब हो या गरीब अवाम की फलाही स्कीमें। केसीआर ने हर तबके के दिलों में अपना मुकाम बनाया। मोहम्मद आजम अली ने कहा कि अवाम जानती है कि केसीआर ही इनके सच्चे हमदर्द और हकीकी दोस्त है, जबकि दिगर सियासी जमातें और कायदीन सिर्फ झूठे वादे और खोखले नारों के जरिए अवाम को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने जुबली हिल्स के अवाम से पुरजोर अपील की कि वो ज़मीनी इंतखाबात में बीआरएस के उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं ताकि एक बार फिर तरक्याती कामों का सिलसिला शुरू हो सके और अवामी खिदमत का कारवां आगे बढ़ सके। इस मौके पर एम ए मोहित खान, मोहम्मद ख्वाजा बदरुद्दीन, एम ए बासित, सैयद लायक अली, अरशद अली खान, एस ए कैसर, रहीमुल्ला खान नियाजी, सैयद महबूब, मोहम्मद अफरोज, मोहम्मद यूसुफ, सत्तार गुलशनी और दिगर बीआरएस कायदीन भी मौजूद थे, जिन्होंने मोहम्मद आजम अली और रुफ़ा की शालपोशी और गुलपोशी करते हुए पुरजोश खैर मकदम किया। जुमे का मुक़द्दस दिन हम लोग एरागड्डा डिवीज़न सुल्तान नगर में मस्जिद मोहम्मदिया में नमाज अदा किए। यहाँ के अवामी लोगों से मुलाकात की, केसीआर साहब की हिदायत पे, केटीआर साहब की हिदायत पे और साथ ही साथ यहाँ के हमारे लोकल लीडर्स, हमारे शरीफ भाई साहब, हमारे जावेद भाई साहब और हमारे जो है ना रसूल भाई साहब, सैयद रसूल भाई साहब और काफ़ी जो है ना अफसर भाई साहब, यहाँ पे सलीम साहब और साथ ही साथ टीआरएस के काफ़ी सीनियर लीडर्स यहाँ पे जो है ना हमारे अकबर हुसैन साहब, एक्स चेयरमैन साहब, अरशद भाई साहब, बदर भाई साहब, यूसुफ भाई साहब, सत्तार गुलशानी साहब, नियाजी साहब एक्स चेयरमैन और साथ ही साथ जो है ना दिगर बदर भाई, काफ़ी लोग जो है यहाँ पे, काफ़ी लोगों की तादाद में हम लोगों ने यहाँ पे आज जुमे की नमाज अदा की, यहाँ के लोगों से मुलाकात की। यहाँ पर देखने पे ये मिल रहा है कि केसीआर साहब की हुकूमत में जो केसीआर साहब ने एक अहम इक़दाम उठाया कि था कि यहाँ पे एक शादी खाना बनवाने के लिए माकंडी गोपीनाथ साहब ने फाउंडेशन भी डाला था। केसीआर साहब ने जो काम को इक़दाम देने के लिए कोशिश की, लेकिन एक हालात ऐसे आ गए कि जैसे कांग्रेस ने हुकूमत में आया फौरी उस काम को रुकवा दिया। यही नहीं, ऐसे कई डेवलपमेंट के वक्त जो केसीआर साहब की हुकूमत में गोपीनाथ साहब ने किया था उन सबको हॉल्ट करवा दिया गया। मेरी हुकूमत से एक ही दरख्वास्त है, देखिए आज हमारे एमएलए साहब हमारे बीच में नहीं है,
मजबूरन हम सबको यहाँ पर आके सबसे मुलाकात करना पड़ रहा है। हम KTR साहब से जिस तरीके से हमको हिदायत मिल रही है हम उस तरीके से काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं इस मीडिया के जरिए अवाम को ये बता देना चाहता हूँ, सिवाय KCR साहब के कोई आपका दोस्त नहीं है। ये लोग सिर्फ नाम के जो है ना वादे करते हैं कांग्रेस पार्टी, और साथ में हुकूमत में आते हैं वो सब वादे भूल जाते हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप आने वाले इंतखाबात में, क्योंकि हमारे MLA साहब हमारे बीच में नहीं है, जरूर इंतखाबात होंगे, उसमें BRS को मजबूत कीजिए और साथ ही साथ KTR साहब के KCR साहब के हाथ मजबूत कीजिए। और खासकर जो अवामी लीडर है, आज भी ये लोग परेशान है क्योंकि हमारे बीच MLA साहब नहीं होने की वजह से इन पर कई किस्म के जुल्म हो रहे हैं। मेरी आप तमाम इस मीडिया से CM साहब तक की इस बात की अपील है कि आप इंसाफ कीजिए और साथ ही साथ इस तरक्की के काम को फौरी अमल में लाइए जो गोपीनाथ साहब ने किया। साहब हमारा जो पहला जो है ये कैनवेसिंग नहीं है हमारी, बल्कि खासकर आप लोगों से मुलाकात थी, क्योंकि जुमे का दिन है। हम लोग यहाँ पर जुमे के दिन नमाज अदा करने आए, ये कैंपेनिंग के तौर पे नहीं आए, हम सबसे मुलाकात करने आए। जैसा भी कैंपेनिंग का दौर रहेगा वो भी आप सामने देखेंगे। नहीं देखिए, BRS पार्टी का हकीकत में देखा गया तो आज के दौर में किसी से मुकाबला नहीं है, क्योंकि आवाम जान चुकी है BRS के इख्तिदार के अंदर जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज, जो डेवलपमेंट काम KCR साहब ने किया था, आज इस हुकूमत में आने के बाद सब ठप हो चुके हैं। तो हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं है। इंशाल्लाह आइंदा भी BRS ही यहाँ पे उम्मीदवार जो भी रहेगा जीत के आएगी इंशाल्लाह। देखिए, ये टिकट का फैसला करने वाले हमारे हाईकमान है। हमारा काम करना है, टिकट किसी को भी दिया जाए, हमारा काम उनको जिता के लाना है। अरे देखिए, लोगों की तकलीफ जब होंगी तो रेस्पॉन्स तो मिलेगा। लोग आज भी KCR साहब को याद कर रहे हैं, KTR साहब को याद कर रहे हैं। जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज गोपीनाथ साहब के दौर में हुकूमत KCR साहब कर रही थी उसको याद कर रहे हैं। हर किसी का बोलना यही है, हमारा नेता KCR थे, हमारे लीडर KCR थे, हमारे हमदर्द KCR थे, हमारे जो है ना रहबर KCR थे, इसीलिए आज सबके बीच में KCR साहब का ही नाम है। कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक़ा रुकन असम्बली राज्यसभा V हनुमंत राव ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो अंबरपेट रेड बिल्डिंग के साकिन रामचरण के मुतासरीन की मदद करे जो बाग अंबरपेट में विनायका मंडपम की तामीर के दौरान करंट लगने से फौत हो गए थे। रामचरण, जिनकी मौत बिजली का झटका लगने से हुई थी, इनकी मां ललिता ने आज भी हनुमंत राव से इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। इस मौके पर हनुमंत राव ने ज़ाती तौर पर 20,000 रुपये ललिता के अहल खाना के हवाले किए। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने रामंता पूर्व में बिजली के झटके से मरने वालों के लवाहिकीन को 5 लाख रुपये फ्राहम किए हैं। इसी तरह इसने रामचरण के ख़ानदान को भी 5 लाख रुपये देने का मुतालबा किया। उन्होंने हैदराबाद शहर के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर से कहा कि वो इस मामले पर खुसूसी तवज्जो दे। उन्होंने यकीन दिलाया कि वो रामचरण के ख़ानदान को माली इमदाद फ्राहम करने के बारे में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और वजीर श्रीधर बाबू से बात करेंगे। కరెంటు ఇష్యూలో మాత్రం ప్రభుత్వంపై బాధ్యత ఉంది కాబట్టి కరెంటును ఎక్కడైతే తీగ కిందికి వస్తుందో దాన్ని సెటరేట్ చేయాలి. ఎందుకంటే 27 తర్వాత 11 రోజులు జరుగుతుంది ఈ ప్రోగ్రామ్. ఏది ట్యాంక్ బండ్లు ఏడిసే కార్యం. ప్రతి దగ్గర రోజు ఒకటి 3 రోజులకు తీస్తాడు, 5 రోజులు, 7 రోజులు, 9 రోజులు, 11 రోజుల వరకు ఇలాంటి సంఘటన జరగకుండా చూడాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నా. ఉడతా భక్తితో ఎక్కడ అన్యాయం జరిగితే ఆదుకోవాలనే కల్చర్ నాది కాబట్టి నా ఇంటి పక్కకి వేస్తున్నటువంటి ఏదైతే స్టేజ్ గణపతి స్టేజ్ చేసేటప్పుడు ఆ బాబు చనిపోయాడు రామచరణ్, ఆ కుటుంబానికి కూడా ఏ విధంగానైతే రంగారెడ్డి రామంతపూర్ లో ఇచ్చినట్టే 5 లక్షలు మీరు కూడా ఇవ్వాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నా. ముఖ్యంగా ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్ పొన్నం ప్రభాకర్ గారికి బాధ్యత ఉన్నది. అదేవిధంగా శ్రీధర్ బాబుని కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తాను, వీళ్ళకి న్యాయం చేయమని కోరుతున్నా. ఏదైనా చనిపోయిన కుటుంబాలకు నా ప్రగాఢ సంతాపము, నా కండోలెన్స్ తెలియజేస్తూ ఇక ముందు ఇలాంటి సంఘటన జరగవద్దు అనేది ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడే బాధ్యత ప్రభుత్వం కనుక ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ అప్రమత్తంగా ఉండాలని కోరుతున్నా. तेलंगाना में मारवाड़ी ताजिरीन के खिलाफ मनाए गए रियासत गिर बंद के मौके पर जुम्मा के रोज़ हैदराबाद के हबशीगुड़ा में उस्मानिया यूनिवर्सिटी JSC कायदीन और आदिवासी स्टूडेंट्स यूनियन के कारकुनों ने एक मारवाड़ी दुकान के सामने टायर जलाकर एहतजाज दर्ज किया। इस मौके पर JSC के चेयरमैन कोतापल्ली
तिरुपति और वेणुगोपाल की फौरी रिहाई का मुतालबा किया गया। जेएसी के वाइस चेयरमैन पापाराव ने इल्जाम आयद किया कि मारवाड़ी अफराद ने दलितों पर हमला किया, मगर पुलिस ने इनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय हमारे कायदीन को गिरफ्तार कर लिया, जो कि इंतहाई जालिमाना इक़दाम है। तेलंगाना बंद की अपील पर रियासत भर में कई अजला में एहतजाजी मुजाहरे देखने को मिले। हैदराबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद करके जेएसी की तायद दी। नलगुंडा, वरंगल, सिरसिल्ला में मारवाड़ी गो बैक के नारे लगाते हुए तुलबा व समाजी तंजीमों ने रैलियां निकाली। करताल टाउन में वारसी संगम ताजरीन अंजुमन की क़यादत में मुकम्मल बंद रहा। तिजारती बरादरी ने कौमी शाहरा पर रैली निकाली और डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर याददाश्त पेश करते हुए मुतालबा किया कि वो मुकामी ताजरीन के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी को ख़त्म करे। इस मौके पर पुलिस ने कई कायदीन को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। एंटी करप्शन ब्यूरो के हुकाम ने वनस्थलीपुरम सब रजिस्ट्रेशन ऑफिस पर छापा मारा। इस दौरान सब रजिस्ट्रार राजेश को 70,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक जायदाद के रजिस्ट्रेशन के मामले में सब रजिस्ट्रार राजेश ने एक शख्स से 1 लाख रुपये रिश्वत तलब की थी। आज जब वो 70,000 रुपये वसूल कर रहा था तो ACB हुकाम ने कार्रवाई करते हुए इसे हिरासत में ले लिया। राजेश के साथ एक डॉक्यूमेंट राइटर रमेश को भी हुकाम ने अपनी तहवील में ले लिया। मामले की तहकीकात जारी है। एंटी करप्शन ब्यूरो के ओहदेदारों ने जिला आदिलाबाद के रजिस्ट्रेशन ऑफिस पर अचानक छापा मारकर कार्रवाई अंजाम दी। बवासूख जराये के मुताबिक सब रजिस्ट्रार श्रीनिवास रेड्डी को ACB ने इस वक्त रंगे हाथों गिरफ्तार किया जब वो रिश्वत की मद में 5,000 रुपये वसूल कर रहे थे। बताया जा रहा है कि वाक़या जिला हेडक्वार्टर में वाक़े रजिस्ट्रेशन ऑफिस में पेश आया। ACB DSP मधु ने मीडिया को तफसीलात बताते हुए कहा कि मजीद शवाहिद इकट्ठा करने और इस पूरे मामले की छानबीन जारी है। उन्होंने कहा कि रिश्वत के मामलात पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और सरकारी दफातर को बदनवानी से पाक बनाने के लिए सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक छापे अभी भी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जारी है और मज़ीद इंकशाफात की तवक्को है। जिला सिद्दीपेट के मधुर मंडल मुस्तकर पर DNS तेलुगु न्यूज़ चैनल और मेडिसिटी हॉस्पिटल मेडचल की जानिब से मुश्तरका तौर पर मुफ्त तिब्बी तशख़ीसी कैंप दफ्तर ग्राम पंचायत के अहाते में किया गया, जिससे मधुर और खुर्ब व जवार के मुख्तलिफ मुआवज़ात से ज़रूरतमंद मरीजों की कसीर तादाद ने इस्तिफ़ादा हासिल करते हुए अपना मुफ्त तिब्बी मुआयना कराया। ने ज़रूरी अद्वियात भी मुफ्त हासिल की। कैंप के दौरान माहिर डॉक्टर्स की टीमों ने अमराज़ अतफ़ाल, अमराज़ निस्वान, अमराज़ क़ल्ब, फेफड़ा, अमराज़ चश्म और नाक कान हलक़ के मुख्तलिफ अमराज़ में मुब्तला मरीजों की जाँच पड़ताल की और ज़रूरी अद्वियात तजवीज़ की। मेडिकल कैंप के दौरान जनाब ताज मोहम्मद, साबिक़ा सदर मसाजिद कमेटी मुदुर, साबिक़ा रुकन मार्केट कमेटी चरियाल ने भी अपनी तिब्बी तशख़ीस करवाई और मीडिया से बात करते हुए हॉस्पिटल इंतज़ामिया से क़रीब और ज़रूरतमंद मरीजों की मुफ्त तिब्बी तशख़ीस और अद्वियात फ़राहम करने पर इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि ज़रूरतमंद मरीजों को इनके मुक़ामात तक पहुँच कर इलाज व मुआलजा करना काबिल सताइश इक़दाम है। भोपाल से ताल्लुक़ रखने वाले बन्नत और साक्षी नामी मियाँ बीवी हाल ही में हैदराबाद आए थे। वापस भोपाल जाने के लिए उन्होंने इंडिगो एयरलाइंस की फ़्लाइट 712161 की टिकट्स खरीदी थी। परवास के दौरान दोनों मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा हुआ। साथ सफ़र करने वाले मुसाफिर और अमले ने दोनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। नतीजतन तैयारे के अमले ने दोनों को जहाज़ से उतार दिया और फिर जहाज़ अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। याकूतपुरा के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने आज संतोष नगर कदीम कॉलोनी में वाक़े नुसरत मस्जिद में नमाज जुमा अदा करने के बाद संतोष नगर डिवीज़न में जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस दौरान रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने संतोष नगर कॉलोनी में 26 लाख रुपये की लागत से तामीर की जाने वाली पानी की लाइन का कामों और नारायणा स्कूल के सामने 26 लाख रुपये की लागत से तामीर किए जाने वाले CC रोड की तामीर, GHMC पार्क के कामों का मुआयना किया। इसी तरह से संतोष नगर डिवीज़न में जुमला 52 लाख रुपये के तरक्याती काम जारी है।
इस दौरान रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने कई इलाकों का दौरा भी किया और अवाम से मुलाकात करके उन्हें दरपेश मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल की और मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। मकीनों ने लाइब्रेरी पार्क में ओपन जिम कायम करने की दरख्वास्त की। ये अमल टेंडर के बाद शुरू हो जाएगा। शजरकारी की दरख्वास्तें भी मौसूल हुई। रुकन असम्बली के हमरा संतोष नगर डिवीज़न के मजलिस के प्राइमरी यूनिट के अराकीन, GHMC के अफसरान और दीगर मौजूद थे। वादिसा रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी की क़यादत में मजलिस याकूतपुरा असम्बली हल्के में तरक्याती कामों की बरवक्त तकमील को अवलीन तरजीह दे रही है। संतोष नगर कॉलोनी में जो याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में आके 2 वर्क स्टार्ट हुए हैं। एक वाटर लाइन है जो संतोष नगर कॉलोनी के अंदर, जिसकी लागत 26 लाख रुपए है, और एक CC रोड है जो GHMC पार्क नारायण स्कूल के अपोजिट में, इसकी भी लागत 26 लाख है। जुमला 52 लाख के काम संतोष नगर डिवीज़न में चालू हुए हैं। नक़ीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की निगरानी में और हबीब मिलत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर ये कामों का आगाज़ हुआ है। मैं आज जुमा की नमाज मस्जिद नुसरत में अदा करने के बाद मुख्तलिफ संतोष नगर इलाके का दौरा किया हूँ और वैसे ही जो काम शुरू है उनका भी इंस्पेक्शन किया हूँ। अल्लाह के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की आवाम काफ़ी मुतमईन है कामों के ताल्लुक़ से और नक़ीब मिलत की क़यादत के ताल्लुक़ से। तो अल्लाह के फजल करम से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सदर और मुतमदीन एक्टिव वर्कर आज के इस इंस्पेक्शंस में दौरे में मौजूद थे। उसके साथ साथ GHMC के AE और दीगर GHMC के ज़िम्मेदार भी आज के इस दौरे में मौजूद है। मैं इन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी कामों की हद तक तेज़ी से आगे बढ़ते जा रही है और काम फास्ट करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर पार्क जो लाइब्रेरी पार्क है वहाँ पर भी कुछ लोग काम को बताए हैं, जिसमें ओपन जिम के बारे में बात की है। इंशाअल्लाह ताला ओपन जिम का भी इमीडिएट हम टेंडर लगा के काम चालू कराएंगे। वहाँ पे झाड़ा प्लांटेशन की बात कहे हैं, प्लांटेशन करवाएंगे और उस जगह पे काफ़ी लेडीज़ आते हैं तो जो गेट है, गेट को पर्दा जैसा लगाना है, गेट को कवर करना है, वो भी लोग कहें, वो भी इंशाअल्लाह ताला काम कराएंगे। मुख्तलिफ कामों का आगाज़ हो रहा है याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हम कामों को तकमील कराने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उपड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.